गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने अपने काम पे व्यस्त रहो। तो आज हमारी सब्जी आई है, बहुत ताज़ा ताज़ा फ्रेश सब्जी है ये। और मैं खड़ी हूँ अभी सिंक के पास। मैं इसको सब धो के इनमें रख लूँगी, अलग अलग टोकरियों में रख के फिर फ्रीज में रख दूँगी। ये सब्जी तो भाई ये सब्जी हमारी ये प्रेमनगर राघव विहार में एक भैया रहते हैं, उनकी खेती है। वो अपनी खेती में ये सब सब्जियां उगाते हैं, तब उनसे हम फ्रेश फ्रेश लेके आते हैं एक हफ्ते के लिए। और एक साथ सब्जियां, जब वो नहीं तो बिक जाता है उनका, जिस दिन वो तोड़ के लाए रहते हैं उसी दिन जाके हम सब ले आते हैं एक हफ्ते के लिए इकट्ठा करने के लिए। ये शिमला मिर्च हो गया, हमारा शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, और ये एकदम फ्रेश फ्रेश है। मैं सारा धो के रख दूँगी। जब से कोरोना काल हुआ है तब से सब्जियां सारी धोने की आदत पड़ गई है। जो भी सब्जी हो सारा धो धो के रख देते हैं। ये हो गया हमारा शिमला मिर्च और टमाटर। अब हम उसके बाद धो देंगे ये मिर्चियाँ भी बहुत है, क्योंकि हम दाल सब्जी जो भी हो हरी मिर्ची काट के डालते हैं, लाल मिर्ची कम ही डालते हैं। और ये डाल देंगे, इसको हम टोकरी में धो के रख देंगे। फिर कोई अच्छी वाली पन्नी में पैक करके रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। और ये है हमारी हरी मिर्च, इसको भी हम धो के रख देंगे। सब कुछ धो के रख देंगे बढ़िया करके। ये गर्मी है आजकल, सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए धो के फ्रिज के डब्बे में रख देंगे आराम से। ये फ्रेश रहेगा एक हफ्ता, मतलब काफ़ी चलेगा। और ये खीरा है, एकदम बढ़िया खीरा हो रहे हैं। ये दाने दानेदार हरे एकदम बढ़िया हो रहे हैं। ये भी एकदम उनके खेत में ही होते हैं। ये भी खेत के ही हैं उनके। जब सब्जी का कुछ फ्रेश हो, थोड़ा रेट ठीक ठाक हो, तब हम सब्जी भर देते हैं, क्योंकि फिर कब पता नहीं चलता है ना, कब किस चीज़ का रेट कितनी जल्दी बढ़ जाता है। इसलिए इकट्ठा सब्जी रखना ज़रूरी होता है। सब्जी तो चाहिए, सुबह शाम दिन में तीनों टाइम सब्जी तो चाहिए बनाने के लिए। सब्जी नहीं हो तो कुछ खाना बनाने का मन ही नहीं करता है, इसलिए सब्जी ज़रूरी होती है। ये हो गया हमारा खीरा, और ये हो गए हमारे बीन्स। ये है बीन्स को भी अब अच्छे से धो के रख देंगे। ये भी बीन्स भी बढ़िया होते हैं एकदम सूखा। इसको सूखा सूखा फ्राई करो, आलू में डाल के करो या टमाटर प्याज डाल के बनाओ इसको, ये बढ़िया होते हैं। ये हो गए हमारे बीन्स। ये बीन्स भी धुल गए हैं। और उसके बाद हो जाएंगे हमारी भिंडी तो सभी को पसंद है, बच्चों को भिंडी अच्छे से खा लेते हैं। भिंडी और ये बीन्स ये अच्छे से खा लेते हैं बच्चे। बाकी बैंगन शिमला मिर्ची वगैरह थोड़ा कम ही खाते हैं, इसलिए कम ही लाते हैं। लौकी तो कोई खाते नहीं हैं बच्चे। उसके बाद ये भिंडियाँ हो गई है। अभी इनका पानी निथर जाएगा, सारे नेट वाले बर्तन में छोड़ दूंगी मैं इनको। सबसे पहले नेट वाले बर्तन में रख दिया है, इसको लौट के फिर इसमें सारी सब्जियों को रख दूंगी। सब्जियां सारे पानी एकदम इसका एक सोच लेगा बर्तन, सारा नेट वाला बर्तन सारा नीचे गिर जाएगा पानी। उसके बाद हम इसको स्टॉक कर देंगे, अच्छे से रख देंगे फ्रिज में। तो अब हमारी सारी सब्जियां धुल गई है। अब हम इसको रख देंगे अच्छे करके ये फ्रिज के डब्बे में। फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे, एक साइड में रख देंगे सबसे पहले खीरा। उसके बाद रख देंगे हम टमाटर। ये टमाटर हो गए हैं, टमाटर और शिमला मिर्च। अब हम और सब्जी को ये नेट वाले बर्तन में छोड़ देंगे, वो पानी पूरा निकाल लेगा। तो कैसे हमारे पास दो बर्तन नेट वाले हैं, और इनमें हम सब्जियां रख देंगे। पानी पूरा निथर जाएगा इसमें से। इसमें रख देंगे भिंडी, और इसमें रख देंगे हम बीन्स। इसका पानी पूरा निकल जाएगा नीचे, ये पानी पूरा निकल जाएगा। फिर हम इसको रख देंगे डब्बे में। ये ऑलरेडी नेट वाला है प्लास्टिक का, इसमें मिर्ची इसका पानी सब नीचे हो जाएगा। फिर हम इसको उसमें रख देंगे। तो गाइस ये है हमारा कद्दू, इसको बोलते हैं क्या, पम्पकिन। हिंदी में कद्दू, कोई पेठा भी बोलते हैं यार इसको शायद, और इंग्लिश में पम्पकिन को हम धो देंगे अब आराम से। ये
क्या बोलते हैं उसको, चावलों के साथ बहुत टेस्टी होता है ये। हरी मिर्ची काट के डालो इसमें, और अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, खड़ा मसाला का तड़का लगा करके हमारी अंजू बनाती है इसको फर्स्ट क्लास। तो गैस ये किस किस को पसंद है, ये हमारी फैमिली में सभी को पसंद है, सभी को, पापा को, बच्चे को, मेरे को। लेकिन चावलों के साथ, रोटी के साथ उतना अच्छा नहीं लगता है, ये चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको हमारी अंजू बनाती है, बहुत टेस्टी। इतना घी डालेगी इसमें, सारा मसाला डालेगी, अच्छे से बनाएगी, बहुत टेस्टी होता है ये। कद्दू 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 नहीं खाया तो क्या खाया। मेरा इसको गोल गोल घुमाने का मन कर रहा है, ऐसे गोल गोल, ऐसे 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 सर में रख के नचाने को मन कर रहा है। तो गैस हमारी सब्जी धुल के तैयार हो गई है। कद्दू, बीन्स और भिंडी, अनार, चुकंदर और हरी मिर्च, टमाटो, शिमला मिर्च, खीरा। अब हम इसको रख देंगे फ्रीज में। अब ये फ्रीज में जाने की बारी आ गई है इसकी। 1 महीने का कोटा हमारा मतलब पूरा हो गया है। 1 महीने का नहीं, सॉरी, 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का स्टॉक पूरा हो गया है हमारा। अब 1 हफ्ते तक सब्जी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस बनाते रहो, खाते रहो। तो गाइस अंजू सोई है, यहाँ पे मेरा इतना काम हो रहा है, थोड़ी भी हेल्प नहीं कर दे रही है। कंबल से जैसे कि बर्फ़ गिरी है, ऐसे कंबल से मुंह ढक के सोई है। मेरे कपड़े, बोल रही हूँ कपड़े डाल दे छत में, मैं धो के लाए रखे। धो के लाई हूँ। नहीं जा दे रही है गैस, अब मुझे जाना पड़ेगा कपड़े डालने के लिए। अब हम आ गए हैं छत में, बहुत तेज़ धूप हो रही है, कपड़े सुखाने हैं, अब डालते हैं। तो गैस वो तो मैंने सब्जी तो दिखा दी आपको, अब मैं दिखा रही हूँ सब्जी। तो बाहर वालों की खेती है, सब्जी वालों की खेती है, वो उन्होंने मेहनत करके हम पे बेचा है, हम खरीद के लाए हैं। लेकिन अब मैं दिखा रही हूँ जो हमारी मेहनत की खेती है। ये हमारे गमले में, गमले की खेती है। ये गेहूँ जिसको बोलते हैं, गेहूँ भी है इसमें, कहीं जौ भी है, जौ। और ये है राई, काली राई है, जो ये सरसों मैंने दिखाती थी मैं, पौधा बहुत बड़े बड़े हो रखे थे। और ये है लाल मिर्च, ये भी हमारी गमलों में लगी है। ये सारा गमलों की खेती है हमारी। और ये है कद्दू के बीज। ये कद्दू के बीज तो खैर गांव के हैं, तो मैंने ये भी सुखा रखा है। और इसमें है धनिया, धनिया के बीज और मक्के, इसको भी मैंने बीज बना रखा है। क्योंकि हमारे माँ बापों की सीख हमको थी कि मतलब बोलते थे हम खाने से ज़्यादा बीज बनाने में फोकस करें। कोई भी चीज़ का छोटा छोटा बीज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने ये छोटा छोटा ये बीज बना के रखा है। अब मैं इसको गमलों में लगा दूँगी, ये अगले फसल तैयार हो जाएगी। अगले जो इसकी फसल होती, गेहूं की फसल होती है, राई जो भी है, मतलब ये सभी उस फसल के लिए तैयार करेंगे हम इसको। तो गैस ये है हमारे खेती, ये है फसल। और इसको आज मैं काटूंगी। ये गेहूं सूख गए हैं, गेहूं की बाली, और नीचे नीचे हो रहा है करी पत्ता। और एक और है यहाँ पे, हरे हैं अभी, इनको नहीं काटूंगी, ये जब सूख जाएंगे तब काटेंगे। जो बाली हो गई है उसको काट दूंगी, ये सारा बीज बन जाएगा। यहाँ पे मैंने काली बिल्ली को रखा है ताकि कोई दूसरा जानवर ना आ पाए मेरी खेती खाने के लिए, तभी मैंने काली बिल्ली रखा है। जानवरों को तो मैं बोलती हूँ आ जाओ खा लो, मैंने उगा रखा है तो खा लो, वो आते ही नहीं है। कबूतर आते हैं, खा के जाते हैं कभी कभी। कैसे कद्दू के बीज हैं जो हमारे घरों में ऐसे ही फेंके जाते हैं। कद्दू को काटते हैं, कद्दू की सब्जी खाते हैं और गाय भैंसों को खिलाते हैं। कद्दू का हलवा भी बनता है, कद्दू का मतलब बहुत कुछ बनता है जो हमें उतना पता नहीं है। ये बीज, मगर ये बीज इतने महंगे आते हैं ना, इसको पम्पकिन सीड्स बोलते हैं वैसे तो,
जैसे हम खरीद के लेते हैं तो ये बहुत महंगा होता है, ये पता नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमारे घरों में ऐसे ही फेंके जाते हैं। ये हमारे पास इतने सारे हो रखे हैं, मैंने दिखाया आपको, इतने सारे हो रखे हैं। मैं अब इसको इसके छिक्कल निकाल निकाल के बच्चों को भी दूंगी और खुद भी खाऊंगी। ये कद्दू आया था हमारे घर से पहले दिखाया था मैंने आपको, जब सर्दी मौसम में, ये जनवरी के मौसम में आया था, मतलब जनवरी के महीने में आया था ये। और इसके बीज बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ फ़ायदेमंद होता होगा। जैसे बादाम खाते हैं, कुछ दिमाग के लिए होता है, काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, कुछ भी, मतलब उसी तरह ये भी होता है। हालांकि ये कि हमारे गांव घरों में इसकी कदर नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा वो होता है, मतलब महंगा भी होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। ये है पम्पकिन सीड्स। अब मैं इसको पूरा निकाल के खाते रहूँगी। बहुत टेस्ट लगता है ये, जैसे अखरोट होते हैं ना, अखरोट की तरह लगते हैं। ये मैंने सुखा के इसको करकरा बना दिया है, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा हो रखा है ये। तो गाइस ये थी मेरी मेहनत, जो अपने गमलों में हमने लगा रखा है ये सब। और कैसा लगा आप लोगों को हमारी खेती, हमारी मेहनत, कमेंट करके बताना गाइस। ओके, बाय बाय।